पेज नंबर नेक्स्ट पार्ट में, गुड मॉर्निंग, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आते हैं पेज नंबर 28। जैसे पेज नंबर 28, पेज नंबर 27 में हमने पढ़ा था, उसके बाद हमने मैप देखा था कि कैसे ये लोग पहुँचे। अब ये ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जब पहुँचे हैं, वहाँ से ये कैसे पहुँचे कुबलई खान के पैलेस में, ये इम्पॉर्टेंट है। तो पेज नंबर 27 में आप लास्ट लाइन देखेंगे, वंस दे एंटर्ड चाइना द न्यूज़ ऑफ देयर अराइवल। अराइवल मतलब होता है पहुँचना, आना, ARRI वेयर, अराइवल बोलेंगे उसको, अरीवल नहीं बोलेंगे। जैसे वो वहाँ पहुँचे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, कहा जाता है रीच्ड कुबलई खान, उनके पहुँचने की खबर कुबलई खान को पहुँच गया। अब ग्रेट वॉल ऑफ चाइना से पेकिंग जो है कुबलई खान का कैपिटल बहुत दूर है। कैसे खबर पहुँच गई? उस टाइम में मोबाइल फ़ोन नहीं था, उस टाइम में कोई और टेक्नोलॉजी नहीं थी। हाउ डिड द न्यूज़ रीच कुबलई खान, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको बहुत इफ़िशियंट रूलर बोलते हैं। कैसे पहुंचा? ही वॉज ए वेरी इफ़िशियंट रूलर, बहुत ही इफ़िशियंट मतलब होता लायक, यहाँ पे एक वर्ड है इफ़िशियंट बोलेंगे इसको, लायक, बहुत अक्लमंद, जो रूल अच्छे से करे उसको बोलते हैं इफ़िशियंट। बहुत अच्छा इफ़िशियंट रूलर था ये मैसेज को ही कुड, अब देखिए लिखा हुआ है इफ़िशियंट रूलर एंड कुड रिसीव मैसेजेस फ्रॉम एवरी पार्ट ऑफ हिज किंगडम विद इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैसेज आपका मैसेज सही वक्त पे पहुँचे। तो ये इसने बहुत अच्छा सिस्टम बना रखा था कि किंगडम बहुत बड़ा था, लेकिन हर पार्ट से इसके पास मैसेज आ जाता था बहुत शॉर्ट टाइम में। रिसीव मैसेज फ्रॉम एवरी पार्ट ऑफ किंगडम विद इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। तो इसने क्या सिस्टम कर रखा था, ये क्वेश्चन आता है कि हाउ कुड ही रिसीव मैसेजेस फ्रॉम एवरी पार्ट ऑफ द किंगडम इन वेरी शॉर्ट टाइम, इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। तो इसका यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, आप इसको देखेंगे। एट एवरी स्मॉल टाउन, हर छोटे शहर में, ही हैड ए मैन विद अ पोनी। पोनी क्या होता है? ये जैसा घोड़ा होता है ना, छोटा घोड़ा, आप ले टट्टू बोलते हैं इसको, छोटा घोड़ा होता है ये, मतलब घोड़ा और गधा के बीच की चीज़ हुई। हाइट कम होती है, दिखता है आपको घोड़े के जैसा है, लेकिन काम ये गधे से भी ज़्यादा मेहनत से करता है। तो इट्स कॉल्ड पोनी। ये पहाड़ में आपको बहुत दिखेगा, तो बहुत मेहनती होता है, दिन भर खटाते रहो, तो ऐसा होता है। तो एट एवरी स्मॉल टाउन ही हैड अ मैन विद अ पोनी। व्हेन अ मैसेज वॉज टू बी सेंड, अगर कोई मैसेज भेजना हो किसी को, राजा को भेजना हो, द मैन सेट ऑफ ऑन हिज पोनी एंड आफ्टर ही हैड गॉन। हर टाउन में इन्होंने एक आदमी को मुकर्रर कर रखा था, उसको एक दे दिया था पोनी, समझिए कि मोटरसाइकिल एक दे दिया था। इसका काम था कोई मैसेज पहुंचाना राजा को, तो उसको क्या करता था, द मैन सेट ऑफ ऑन हिज पोनी एंड आफ्टर ही हैड गॉन 20 माइल्स, कितना जाना होता था उसको? 20 माइल्स, बस 20 माइल्स मतलब मान लिए 30 किलोमीटर के आसपास, थोड़ा सा किलोमीटर से ज़्यादा होता है 1 माइल। ही हैंडेड ओवर द मैसेज, इसको सिर्फ 20 माइल जाना होता था, हर जगह नहीं जाना होता था, मतलब पूरा डिस्टेंस इसको कवर नहीं करना है। जैसे दिल्ली भेजना है मैसेज, तो अगर कोई अररिया में किसी इसको मैसेज मिला है इसके आदमी को, जो इसके पास पोनी है, गाड़ी है, कि आपको जाना है वहाँ, मैसेज भेजना है दिल्ली प्राइम मिनिस्टर मोदी को, तो आप जो है दिल्ली नहीं जाएगा ये लेके, गाड़ी लेके, ये कहाँ जाएगा? ये जलालगढ़ चला जाएगा, बहुत स्पीड में जाएगा अगर उधर से रास्ता है। तो इसको जलालगढ़ तक ही जाना होता था, तो इसकी स्पीड बनी रहती थी, सिर्फ 20 माइल जाएगा वो पोनी लेके, उससे आगे नहीं जाएगा। वहाँ पे क्या होता था, वहाँ पे दूसरा आदमी होता था इनका। ही हैंडेड ओवर द मैसेज टू अनदर मैन, वहाँ पे दूसरा आदमी होता था, वो हु वेंट अनदर 20 माइल्स, वो फिर दूसरा 20 माइल जाएगा। इन दिस वे एनी मैसेज विच वॉज सेंड कुड रीच कुबलई खान वेरी क्विकली। तो एक आदमी को 20 माइल ही चलना पड़ा, तो वो थका भी नहीं और स्पीड भी बरकरार रही, स्पीड कम नहीं हुई उसकी। तो एवरी 20 माइल उसके लिए आदमी थे हर टाउन में। दिस वे ही कुड रिसीव मैसेजेस। तो जब कुबलई खान के एरिया में ये पहुंचा, मार्को पोलो, निकोलो पोलो, मैफियो पोलो, तो बहुत जल्दी इसी मेथड के थ्रू बहुत जल्दी से उसको खबर हो गई राजा को कि यहाँ पे कुबलई खान, ये मार्को पोलो और मतलब निकोलो पोलो, मैफियो पोलो, ग्रीस से हमारे यहाँ ट्रैवलर्स आ चुके हैं। कुबलई खान वॉज वेरी हैप्पी टू सी द पोलो ब्रदर्स अगेन, बहुत खुश हुआ। ऑल्दो ही वॉज डिसअपॉइंटेड, ना उम्मीद हो गया था। क्यों? क्योंकि आप याद कीजिए कि उसने 100 क्रिश्चियन लोगों को मांगा था, मॉन्क्स को, लेकिन वो किसी के साथ वो आए ही नहीं थे किसी को लेके। तो ही हैड नॉट ब्रॉट एनी लर्नड मैन। तो अब पूछा जाएगा कि दोबारा, ही वॉज वेरी हैप्पी टू सी, बट वाई वॉज ही डिसअपॉइंटेड? डिसअपॉइंटेड क्यों हो गया? इसलिए डिसअपॉइंटेड हो गया कि ये आदमियों को लेकर ये 100 लोग जो है
जिनको लाना था लर्नेड मैन को वो लेकर ये वहाँ नहीं पहुँचा था। क्यों नहीं पहुँचा था? तो वो तैयार नहीं हुआ। आप पढ़ चुके होंगे। आगे हम लोग देखते हैं, द होल जर्नी हैड टेकन देम मोर देन 3 years। ये क्योंकि लैंड रूट से गए थे, आप देखिए 3 साल लगा था इसको पहुँचने में। 3 years। मार्को पोलो 17 साल की उम्र में पहुँचा था, 17-18 साल की उम्र में, और वहाँ जब पहुँचा था 21 साल का हो चुका था, 21 years उम्र बढ़ गई थी इसकी। इतना टाइम लग गया पहुँचने में। आगे है, द खान वॉज डिलाइटेड। डिलाइटेड होता है वेरी, लगा देंगे इसमें, वेरी हैप्पी, वेरी लगा देंगे। तो वेरी हैप्पी अगर आप बोलेंगे, वेरी हैप्पी, बहुत खुश, तो इसके लिए कोई वर्ड जो है बराबर का वर्ड होता है डिलाइटेड। जैसे आप वेरी हार्ड वर्किंग को डिलीजेंट बोलते हैं, वैसे ये है बहुत बहुत खुश हो जाना। तो ही वॉज डिलाइटेड टू सी हिम एंड वेलकम्ड हिम टू हिज पैलेस। वेलकम किया उसको। वॉट अ वंडरफुल, जैसा मार्को पोलो ने सोचा था उतना ही खूबसूरत पैलेस था। वॉट अ वंडरफुल पैलेस, वंडरफुल WON, वंडरफुल, बहुत ज़बरदस्त, शानदार। डिलाइट इट वॉज, उसने बोला व्हाट अ वंडरफुल पैलेस इट वॉज। द वॉल्स, अब कैसा था ये पूछा जाएगा, क्वेश्चन आएगा कैसा पैलेस दिखा उसको, तो उसको दिखा, द वॉल्स वर डेकोरेटेड विद ब्यूटीफुल क्लॉथ ऑफ सिल्क। वॉल्स कैसे थे? डेकोरेट मतलब होता है सजाना, सजावट किया हुआ था, खूबसूरत कपड़े थे सिल्क के। और उसमें आगे क्या लिखा हुआ था? गोल्ड एम्ब्रॉयडरी। एम्ब्रॉयडरी मतलब होता है जो काम कशीदा किया हुआ होता है, तो उस पर गोल्ड से किया हुआ था, थ्रेड जो यूज़ किया था गोल्ड का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गोल्ड एम्ब्रॉयडरी है, सिल्क का कपड़ा है, एंड मैग्निफिसेंट स्टैचूज़ है, बहुत अच्छे अच्छे शानदार। मैग्निफिसेंट जो वर्ड है इसका मतलब होता है शानदार। स्टैचू है, स्टैचू पढ़ेंगे इसको, स्टेटस नहीं पढ़ेंगे, स्टैचूज़ मूर्तियाँ जो होती हैं। एंड मार्बल फ्लोर्स, फ्लोर किसका है? मार्बल्स का है, पत्थर लगा हुआ है, वाइट मार्बल्स। एंड द पैलेस वॉज सराउंडेड बाई गार्डन्स एंड फाउंटेन्स। अब पूछा जाएगा हाउ वॉज कुबलई खान्स पैलेस, तो उसमें आपको लिखना होगा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि इसका वॉल्स था, इट वॉज डेकोरेटेड विद ब्यूटीफुल क्लॉथ्स ऑफ सिल्क, द क्लोथ्स हैड सिल्क गोल्ड एम्ब्रॉयडरी, उसके बाद है मैग्निफिसेंट स्टैचूज थे, मार्बल फ्लोर्स था, एंड सराउंडेड बाय ब्यूटीफुल गार्डन्स एंड फाउंटेन्स। फाउंटेन्स मतलब होता है फव्वारा जैसे पानी निकलता है, बड़ा खूबसूरत लगता है, आपने देखा होगा, दीज आर कॉल्ड फाउंटेन्स। तो ये पैलेस के बारे में हो गया 3-4 पॉइंट। डेकोरेटेड था ब्यूटीफुल क्लॉथ ऑफ सिल्क से विद गोल्ड एम्ब्रॉयडरी, मैग्निफिसेंट स्टैचूज़ लगे हुए थे चारों तरफ, मार्बल फ्लोर्स था, एंड पैलेस वॉज सराउंडेड बाय ब्यूटीफुल गार्डन्स एंड फाउंटेन्स। ये बहुत खुश हुआ मार्को पोलो देख के, वो जैसा सोच रहा था बिल्कुल वैसा ही दिखा उसको। आगे है, कुबलई खान वॉज वेरी प्लीज्ड विद मार्को पोलो। मार्को पोलो वहाँ रहने लगा तो कुबलई खान धीरे धीरे उससे बहुत खुश। वेरी प्लीज्ड मतलब होता है खुश होना, तो वेरी प्लीज्ड क्यों खुश था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई आदमी किसी से क्यों खुश होता है, क्यों खुश था, तो यहाँ पर लिखा ना, ही वॉज हार्ड वर्किंग एंड ऑनेस्ट। 2 खूबी थी मार्को पोलो में बहुत अच्छी। ही वॉज वेरी हार्ड वर्किंग, बहुत मेहनती था, ईमानदार था, वेरी ऑनेस्ट। आप भी अगर हार्ड वर्किंग हैं और ईमानदार हैं तो आपकी भी इज़्ज़त होगी, घर में भी घर के बाहर भी। हार्ड वर्किंग होना चाहिए, अपने काम में मेहनत करें, बगैर कोई देख रहा हो इसलिए मेहनत नहीं करें, काम आपका है इसलिए आप मेहनत करें, और ईमानदारी से करें, धोखेबाजी ना करें, तो आपकी भी बहुत इज्जत होगी। तो मार्को पोलो जो था, ही वॉज वेरी हार्ड वर्किंग, ही वॉज ऑनेस्ट। ये पूछा जाएगा कि वाई वॉज कुबलई खान प्लीज्ड विद मार्को पोलो, तो उसका 2 ही रीज़न है, हार्ड वर्किंग एंड ऑनेस्ट। कोई भी काम अगर देता था उसको कुबलई खान तो बहुत मेहनत से करता था, बहुत ईमानदारी से करता था। यानी आस्क्ड हिम टेक अ पोस्ट इन हिज सर्वे, उसको बोला कि तुम एक पोस्ट ले लो। मार्को पोलो सेट टू वर्क, काम करना शुरू किया। ही वॉज वेरी हार्ड वर्किंग एंड ऑनेस्ट, ही डिड वेल एंड वॉज वेरी सक्सेसफुल। बहुत आगे उसका दरबार में उसकी पहुंच होती गई। द खान सेंट हिम टू ऑल पार्ट्स ऑफ किंगडम, उसको अलग अलग जगह भेजा, बहुत भरोसा करता था इस पर कुबलई खान, कहीं इंपॉर्टेंट जगह भेजना होता तो इसी को भेजा। एंड ही इवन वेंट टू सीलोन। सीलोन जैसे इंडिया का आप ये मैप है, ये जो है श्रीलंका, इसका जो ओल्ड नेम है ये इंडिया है, एंड हेयर इज श्रीलंका, इसको सीलोन बोलते हैं। बुद्धिस्ट था तो बुद्धिस्ट काम के लिए, बुद्ध के काम के लिए भेजता था ये, तो सीलोन भी भेजा था। बहुत इंपॉर्टेंट काम था सीलोन में। क्या था? द खान वांटेड टू बाय अ टूथ ऑफ बुद्धा एंड सेंड मार्को ऑन दिस स्ट्रेंज जर्नी। वो भेजा था कि वहाँ से उसको मालूम हुआ था कि वो महात्मा बुद्ध का वहाँ पे एक
एक दांत जो है वहाँ पड़ा हुआ है, वो लाने के लिए इसने सीलोन भेजा। तो अभी क्वेश्चन आएगा वाई डिड ही सेंड मार्को टू सीलोन, क्यों भेजा, मार्को ही को क्यों भेजा, क्योंकि ये हार्ड वर्किंग था, ईमानदार था। इस और जगह भी भेजता था किंगडम में। सीलोन इसलिए भेजा कि बहुत इंपॉर्टेंट था, बुद्धिस्ट था, महात्मा बुद्ध का बहुत अच्छा फॉलोअर था ये। वो चाहता था कि ये टूथ जो है एक हमारे यहाँ पे आ जाए उसका, अगर वहाँ पे है तो। अब आगे हम लोग देखते हैं, मार्को पोलो रोट डाउन ऑल दीज एडवेंचर्स इन हिज बुक। मार्को पोलो को ये सारी बातें याद थी, ये सारी एडवेंचर्स होता है कोई ऐसी चीज़ जिसमें थोड़ा सा डेंजर भी हो, ठीक है, डेंजर भी हो। एडवेंचर में दो चीज़ आता है, डेंजर और फन, मिक्स कर देंगे तो बन जाएगा एडवेंचर। कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें थोड़ा ख़तरा हो लेकिन मज़ा भी आए, तो इसको बोलते हैं एडवेंचर। तो ख़तरा तो था, ये नई जगह जा रहा था पूरा, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल दीज एडवेंचर्स। ये सारे एडवेंचर्स को अपनी किताब जो लिखी द टेल्स ऑफ मार्को पोलो लिखा है, उसमें उसने ये सब बातें लिखी हैं। गिविंग मैनी डिस्क्रिप्शंस ऑफ कंट्रीज़ ही विजिटेड, जहाँ जहाँ गया उसके डिस्क्रिप्शंस मतलब होता है डिटेल में बताना। डिस्क्रिप्शंस ऑफ कंट्रीज़ ही विजिटेड मतलब होता है जहाँ जहाँ गया, जो प्लेस पे गया। ही वॉज अमेज्ड मतलब ताज्जुब करना। एट द कैपिटल सिटी, पेकिंग के बारे में तो बहुत अच्छा डिटेल लिखा है, देख के मतलब उसने ऐसा कहीं देखा नहीं था इस तरह का दूसरा सिटी, वेयर द एम्परर लिव्ड। तो अब इस सिटी के बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, हाउ वाज द सिटी ऑफ पेकिंग। तो देयर वाज अ ग्रेट वॉल अराउंड द सिटी, चारों तरफ एक दीवार है। एंड द सिटी देयर वर मेनी गेट्स, बहुत सारा गेटेड सिटी है, बंद है। एंड एट ईच गेट देयर वाज अ टावर, एंड इन दिस टावर वो 1000 सोल्जर्स रहते थे जो प्रोटेक्ट करते थे। और फिर उसके बाद सेंटर ऑफ सिटी में एक टावर था बड़ा सा, जहाँ पे घंटा था, ह्यूज बेल था, वो हम लोग नेक्स्ट पेज में देखेंगे। तो इसको यहाँ पे रखते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या क्या है कि एफिशिएंट रूलर था। इसमें एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि हाउ कुड ही रिसीव मैसेजेस फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ किंगडम। दूसरा बनता है कि कुबलई खान जब पहुँचा कुबलई खान के कोर्ट में ये लोग, तो कुबलई खान का रिएक्शन कैसा था। तो ही वॉज वेरी हैप्पी बट डिसअपॉइंटेड, हैप्पी टू सी देम अगेन बट डिसअपॉइंटेड बिकॉज दे डिड नॉट ब्रिंग 100 पीपल। और मार्को पोलो कैसा, कुबलई खान के पैलेस में उसके क्या इज़्ज़त थी। तो ही वॉज, क्यों इज़्ज़त थी, ही वॉज हार्ड वर्किंग, ही वॉज ऑनेस्ट। इसको अपने मेन काम के लिए भेजने लगा था कुबलई खान। कुबलई खान का पैलेस कैसा था, एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो इसमें ब्यूटीफुल डेकोरेटेड था, सजाया हुआ था, ब्यूटीफुल क्लोथ्स ऑफ सिल्क विद गोल्ड एम्ब्रॉयडरी, मैग्निफिकेंट स्टैचूज़ थे, मार्बल फ्लोर्स थे, गार्डन्स थे। और एक क्वेश्चन है कि ये कहाँ से हमको पता चलता है सब, तो इसने अपनी किताब में लिखा है। यहाँ पे एक चीज़ है, डिड यू नो में मार्को पोलो वाज वन ऑफ द फर्स्ट यूरोपियंस टू विजिट चाइना। तो विल कीप इट हियर, नेक्स्ट पेज हम लोग